को देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया कि आकृति, तो यहाँ पर आकृति जो दिया गया आकृति 8.13, तो यहाँ पर देखिए आकृति 8.13 कह रहा है कि tan P का मान निकालिए और cot R का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एंगल बदल गया, यहाँ पर एंगल P के लिए पूछ रहा है और एंगल यहाँ पर R के लिए पूछ रहा है। तब आपको दिमाग में रखना होगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जिस एंगल के लिए पूछेगा, जब एंगल ए के लिए पूछेगा तो इसके सामने वाला P और जो बचेगा आपका B। जब एंगल C के लिए पूछेगा तो इसके सामने वाला P और नीचे वाला B, यानी कर्ण हमेशा वही रहेगा, केवल P और B जो होगा आपस में बदल जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिए जो जरूरत होगा हम आपको बार बार बताएंगे। तो tan P और cot R का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है, तो ये आपका h का मान हो जाएगा, ये आपका h का मान हो जाएगा, यानी h का मान आपका 13 है। h का मान कितना है, तो h का मान आपका 13 है और यहाँ पर ये आपका p हो जाएगा। अभी हम ना एंगल P का बात कर रहे हैं, ना एंगल R का बात कर रहे हैं, केवल हम एक समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं कि जब समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा, 90 के सामने वाला आपका कर्ण होगा, जो सीधा खड़ा रहेगा वो आपका P होगा और जो नीचे रहेगा वो आपका B रहेगा। तो यहाँ पर ही तो P का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर, P का मान कितना दे दिया, तो P का मान आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। उसके बाद आपको दिया गया h का मान, तो h का मान कितना है, तो h का मान आपका है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, b का मान निकालते हैं कि b का मान क्या होगा। तब p, b और h में एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, जोड़ में होता है आधार का स्क्वायर। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या इसको लिखिए कि h स्क्वायर बराबर लंब को लिखेंगे p का स्क्वायर और जोड़ में लिखेंगे हम लोग b का स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या करना है बाबू, आपको मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना है तो h के जगह पे h का मान, p के जगह पे p का मान, तो आपका b का मान निकल जाएगा। नहीं तो इसको पहले फॉर्मूला बना लीजिए। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इसको यहीं रखेंगे, h स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और p स्क्वायर को बुला लेंगे तो आपका माइनस में p स्क्वायर हो गया। तो b निकालने का फॉर्मूला होता है कि b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या कीजिएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का मान कितना है, तो h का मान आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर कीजिए। और p का मान कितना है, तो p का मान आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर करिए। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले b का मान निकालिए, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर बराबर क्या होगा 169 माइनस 144, जब इसको घटाइएगा तो आपका 25 हो जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगाएंगे, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना में 5, 5 गुना में 5 यानी 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर निकलेगा, तो b का मान कितना आ गया, b का मान आपको निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। तो p का मान मालूम चल गया, p का मान मालूम चल गया और b का मान मालूम चल गया। अब चलिए आपको निकालना है कि tan p का मान और cot r का मान क्या होगा। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा देर के लिए यहां से हटा देते हैं, याद रखिएगा इस फिगर को यहां पर ही कर देते हैं, फिर से आपको दिखा देंगे। चलिए दिखाई दे रहा है, इसको छोटा करके लगा देते हैं। चलिए इस फिगर को यहां पर ही कर देते हैं। चलिए अब आपको क्या मान निकालना है, आपको जो मान निकालना है उसको देखिए।
याद रखिएगा कि यहाँ आपका P का मान है, ये आपका P का मान है और ये आपका H का मान है और ये आपका, चलिए इसको हटाइए देते हैं कि P का मान छोड़िए। आपको क्या मान निकालना है? आपको मान निकालना है tan P का, आपको मान निकालना है tan P। आपको मान निकालना है tan P, tan P का मान निकालना है और यहाँ पर आपको मान निकालना है cot R का, cot R का मान निकालना है। तो केवल नीचे Q R का मान कितना हो जाता है? Q R तो आपका आधार है यानी 5 है, इसको याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं कि आपका 5 सेंटीमीटर है। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बाबू कि tan का फॉर्मूला होता है P बटा में B, tan का फॉर्मूला होता है P बटा में B माइनस cot का फॉर्मूला होता है tan P का उल्टा, तो B बटा में P। तो क्या आपको याद रहेगा? तो एक बार कहिए कि हाँ सर याद रहेगा। tan का फॉर्मूला हो जाएगा P बटा में B और cot का फॉर्मूला हो जाएगा इसका उल्टा यानी B बटा में P। अब आपको मान निकालना है एंगल P के लिए। तो ये तो आपका कर्ण है, ये तो आपका कर्ण है और कर्ण हमेशा क्या रहेगा? कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण हमेशा क्या रहेगा? तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो एंगल P के लिए, तो देखिए बाबू यहाँ पर आपको P के लिए पूछा, किसके लिए पूछा? तो P के लिए। तो P के सामने वाला क्या हो जाएगा? यानी एंगल का नाम है P, तो P के सामने वाला हमेशा P का मान होगा और जो बचेगा आपका B का मान होगा। क्या आपको समझ में आया? आपको एंगल P के लिए पूछा, तो P के लिए पूछेगा तो इसके सामने वाला P यानी लंब और जो बचेगा आपका आधार। तो P का मान कितना है? तो P का मान आपका 5 है, तो 5 लिखिए। B का मान कितना है? तो B का मान आपका 12 लिखिए। माइनस है तो माइनस लिखिए। अब देखिए अब किसके लिए पूछ रहा है? एंगल R के लिए पूछ रहा है। अब एंगल यहाँ पर ही R के लिए पूछ रहा है, तो अब एंगल R के देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं क्योंकि अब एंगल R के लिए देखना है। ये आपका कितना था? ये आपका था 5 सेंटीमीटर। किसके लिए पूछ रहा है? एंगल R के लिए। तो एंगल R के लिए इसको भी मिटा दीजिए। अब एंगल R के लिए पूछ रहा है तो एंगल R यहाँ पर लिखिए। अब इसके लिए पूछा है एंगल R के लिए, तो जिसके लिए पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? उसके सामने वाला आपका P हो जाएगा और जो नीचे बचेगा वो आपका B हो जाएगा। इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस एंगल के बारे में पूछेगा उसके सामने वाला लंब यानी P का मान और जो बचेगा आपका B का मान। तो B का मान कितना है? तो B का मान आपका 5 है और P का मान कितना है? तो P का मान आपका 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए 5 बटा में 12 और 5 बटा में 12, तो ये आपका कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो इतना मान आपका हो जाएगा, दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका 0 हो जाएगा। तो tan P का मान, tan P माइनस cot R का मान कितना निकल के आ गया? तो cot R का मान निकल के आ गया 0। तो सेकंड नंबर प्रश्न को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व किए, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किए। हम आपको एक एक बात बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। समय ज्यादा लगे मंजूर है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।